अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फातिह ज़बीतस हूँ। 18 साल तक शुगर की दवाइयां खाने वाला बंदा पिछले 2 साल से कोई दवाई नहीं खा रहा। अल्लाह के फजल करम से मेरी फास्टिंग 110 से नीचे आती है, रैंडम मेरी 140 से नीचे आती है बगैर दवाइयों के। आज मैं आपके साथ 5 और 2 7 ऐसी गलतियां बयान करने लगा हूं जो शुगर के मरीज अपनी जिंदगी में करते हैं। तो जरा तैयार हो जाएं। ये गलतियां अगर आप दोहराएंगे तो शुगर आपकी कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। इन्हीं गलतियों की वजह से हम अपनी शुगर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जनाब आली, पहली गलती यह है कि जब शुगर आपको डिस्कवर हो जाती है, पता चल जाता है कि आपको शुगर है, आप उसको अहमियत नहीं देते। आप ये समझते हो यार कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो कब्र के बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जो जलालत आपको शुगर ने देनी है वो आपके मुकद्दर में नहीं है, वो आपने अपने ऊपर जलालत खुद इनवाइट करनी है। अगर आप शुगर को अहमियत नहीं देंगे तो शुगर भी आपको फिर बिल्कुल अहमियत नहीं देगी, बल्कि जलील करके रख देगी। अगर आपको पता चल जाए कि आपको शुगर है, फौरी तौर पे आप इसको अहमियत दें। और अगली गलती जो करते हैं अहले शुगर, टोटके। दोस्तों, मैं 18 साल तक ये गलती करता रहा। हर तरह के टोटके मैंने इस्तेमाल किए, टोटकों से शुगर कंट्रोल नहीं होती। मैंने नीम के पत्ते उबाल उबाल के पिए। कौड़ तुम्हें वो जो एक इतना सा फल होता है लेकिन बड़ा कड़वा होता है, उसको मैंने बर्तन में, बड़े से बर्तन में रख कर उसके ऊपर जंप शंप लगाया। उस वक्त तक जंप लगाया जब तक जुबान कड़वी नहीं हो गई। मैंने भिंडी तोड़ी, भिंडी जो होती है उसको रात को चीरा देकर पानी में रख दिया। सुबह उसकी जो लेस बनी हुई थी, दुनिया की गंदी तरीन बेमजा, जिसको पीकर उल्टी आती है, वो भी मैंने किया। शुगर कंट्रोल नहीं होती। सिरकों की मैंने बोतलें खत्म कर दी, शुगर कंट्रोल नहीं होती। दाट चीनी मैंने सारे पाकिस्तान की खाली होगी, शुगर कंट्रोल नहीं होती। निहार मुंह मैंने जैतून का तेल पीना शुरू कर दिया, बोतलें खत्म कर दी, शुगर कंट्रोल नहीं हुई। दोस्तों, ये जो टोटके हैं, टोटकों से शुगर आपकी कभी भी कंट्रोल नहीं होती। ये जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी। तीसरी गलती शुगर के मरीज जो करते हैं, शुगर के टेस्ट ही नहीं करवाते। HbA1c साल में एक दफा करवा लिया, रैंडम कभी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद करवा ली, फास्टिंग 6 महीने बाद करवा ली। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी शुगर पे नजर रखनी होगी। जिस बंदे को अपने HbA1c का नहीं पता, 2-2 साल वो अपना HbA1c नहीं करवाता, अपनी फास्टिंग रैंडम वो 6-6 महीने नहीं करवाता, वो बंदा कभी भी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंपल फार्मूला है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको मैनेज भी नहीं कर सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर के टेस्ट 3 महीने वाला टेस्ट है HbA1c। फास्टिंग रैंडम आप हफ्ते में एक दफा कर लें। 3 महीने बाद आपने अपना HbA1c करवा लें। 3 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल करवा लें। ये लाजमी टेस्ट है। मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि आले शुगर को कौन से टेस्ट रेगुलर करवाने चाहिए, वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। चौथी गलती, डॉक्टर पे डॉक्टर तब्दील किए जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि फलां डॉक्टर ज्यादा सियाना है, फलां डॉक्टर ज्यादा पढ़ा लिखा है, फलां प्रोफेसर है, फलां तो क्या कमाल का बंदा है। दोस्तों, शुगर में जब आप डॉक्टर तब्दील करते हैं तो शुगर की मैं आपको ना दवाइयां बता देता हूं, 4 से 5 दवाइयां। तमाम डॉक्टर यही दवाइयां बदल बदल के दे रहे होते हैं, बदल बदल के। पहली दवाई जो शुगर की है वो है ग्लूकोफेज, दूसरी है सल्फोनल यूरिया, तीसरी है सीटाग्लिप्टन, चौथी है एम्पाग्लाइफ्लोजन। ये मेन 4 दवाइयां हैं। मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ नामों से ये दवाइयां निकालती हैं। एक डॉक्टर जिसकी सेटिंग एक कंपनी के साथ होगी वो बताएगा कि जी आपने ट्रिविया मेट खानी है 50/500।
आपने डॉक्टर तब्दील कर लिया, नए डॉक्टर के पास चले गए तो वो आपको लिख देगा कि ट्रीवियामेट छोड़ दें, सीटामेट 50/500 खा लें। दोनों एक ही तरह की दवाइयां हैं। एक डॉक्टर की सेटिंग एक कंपनी के साथ थी, दूसरे डॉक्टर की सेटिंग दूसरी कंपनी के साथ थी। एक ने आपको जेंगलू दे दिया, दूसरे ने आपको जार्डी दे दिया। जेंगलू वाले को के साथ जेंगलू वाले की सेटिंग है और जार्डी वाले के साथ जार्डी वाले की सेटिंग है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, कोई आज से ये 2007-8 की बात है। मैं खाता तो उस वक्त गेट फॉर्मन, जिसमें ग्लिम्प्राइड भी है, सल्फोनिल यूरिया भी है और मेटफॉर्मन भी है। और उस बंदे ने मुझे एक ऐसी मेडिसिन दे दी जो दूसरी कंपनी की थी, फार्मूला यही था। मैंने उसको कहा कि हजूरे वाला, ये तो वही फार्मूला जो आप मुझे खिला रहे हैं जो पिछली कंपनी ने दिया। कहने लगा नहीं यार, अगर फिर आपको इतना ही शक है तो फिर आप ना किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टरों को तब्दील करने से बिल्कुल भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी। शुगर कंट्रोल किसी और वजह से होनी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पांचवी गलती जिसकी वजह से शुगर आपकी नहीं कंट्रोल होती वो है खुराक की साइंस। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है यार, ग़िज़ा से ठीक करनी है आपने। जब तक अपनी ग़िज़ा ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप दुनिया जहान के डॉक्टर बदल लें, डॉक्टरों की दौड़ें लगवा दें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। दुनिया जहान के टोटके कर लें, हकीमों के पास चल जाएं, कतरे वाली दवाई पीनी शुरू कर दें, वो मीठी मीठी गोलियां खानी शुरू कर दें, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुराक की साइंस को नहीं समझेंगे। और खुराक की साइंस में जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, छठा आपको मैं गलती बता रहा हूं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट तुन के खाते रहेंगे शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट्स किस में है? गंदम, चावल। सबसे बड़ा कल्प्रेट, सबसे बड़ा मुजरम शुगर का गंदम है। वो डॉक्टर जो आपको कहते हैं गंदम खाओ, चावल खाओ, रज के खाओ, तुन के खाओ, उनसे एक सवाल पूछो कि जनाब मैं गंदम चावल आपके ऑफिस में आकर मैं रोटी खाऊंगा, 2 घंटे बाद मेरी अगर शुगर कंट्रोल ना हुई तो फिर लड़ाई कर लेते हैं। उस डॉक्टर से पूछें कि पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में तुमने कितने लोगों की दवाई छुड़वाई है। दोस्तों इस वक्त बड़े नमूने आपको इंटरनेट पे मिल रहे होंगे जो आपको कह रहे होंगे जी चावल भी खाओ, रोटी भी खाओ। ये वही नमूने हैं जो शुगर माफिया है, जो दवाइयां बेचता है, जो जिनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ सेटिंग है। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे उतनी ज्यादा आपकी शुगर बढ़ेगी। कार्बोहाइड्रेट खाने वाले बंदे की शुगर कंट्रोल हो ही नहीं सकती। चैलेंज करता मैं पूरे पाकिस्तान के मेडिकल माफिया को, शुगर माफिया को मैं चैलेंज करता हूं कि रोटी खिलाओ किसी को और फिर उसकी शुगर चेक करो। रोटी में आप जो चाय पीते हो उसमें 1 चम्मच आप चीनी का डालते होंगे, जो रोटी आप खाते हो उसमें 10-12 चम्मच चीनी होती है। और अगर आप दिन में 4 रोटियां खाते हैं तो 50-60 चम्मच शुगर आप खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो भरमार है इसकी वजह से शुगर आपकी कभी कंट्रोल नहीं होगी। ये छठी गलती थी हजूरे वाला। 7वीं गलती, और वो है बड़ी इंपॉर्टेंट, शुगर को उम्र कैद समझना। शुगर हो गई है, लिहाजा अब सारी जिंदगी मैंने डॉक्टरों के फट्टों पे जाके जलील होना है, उनके पास जाकर मैंने सारी जिंदगी जाके मरना है। लिहाजा मेरी बीमारी नहीं खत्म हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुगर उम्र कैद नहीं है, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। जब चाहें शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, गिच्ची से पकड़ सकते हैं शुगर को आप। अशरफ चौधरी आपके सामने फाते ज़ियाबीतस बैठा है। 18 साल तक मैं भी झक मारता रहा डॉक्टरों के पास जाके, कोई मुझे गेट फॉर्मन खिलाता था, कोई ऑरिनेज मेट खिलाता था, कोई जेंगलू मेट खिलाता था, कोई ट्रीविया मेट खिलाता था, कोई ग्लूकोफोई खिलाता था, कोई न्यूडी पार खिलाता था। सारी दवाइयां मैंने फेंक दी भाई, बगैर दवाई के शुगर कंट्रोल कर रहा हूं। मेरी फास्टिंग 110 से नीचे होती है, रैंडम मेरी 140 से नीचे होती है। 54 ईयर मेरी एज है, 20 साल से मुझे शुगर है। 18 साल तक दवाइयां खाई, 2 साल से कोई दवाई नहीं खा रहा चौधरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप ये समझते हैं कि शुगर सारी जिंदगी की बीमारी है तो आप गलत रास्ते पे पड़ गए हैं। हमारा जो 90 दिन का प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताते हैं
कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। ये 2 एफसीपीएस डॉक्टर्स और मेरी निगरानी में ये शुगर का प्रोग्राम है। 90 दिन में हम आपकी शुगर कंट्रोल कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हमारी टीम से राब्ता करें और हमारी टीम आपको अगले 90 डेज के प्रोग्राम में इनरोल कर लेगी। इतना बताता चलूं कि अगर आप शुगर को सीरियस नहीं लेंगे तो शुगर आपको जड़ों से काट के रख देगी। पांव आपके सुन्न हो जाएंगे, पांव कट जाते हैं, टांगे कट जाती हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है, बंदे ना मर्द हो जाते हैं, औरतें ना औरत हो जाती हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, फालज होते हैं। ये है शुगर की वो जो साइड इफेक्ट्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग नाबीना हो जाते हैं, लोगों के दांत खत्म हो जाते हैं। ये है वो शुगर। तो आप शुगर को सीरियस लें, हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में इनरोल होके शुगर को गिच्ची से पकड़ें। इन केस आप ये वीडियो मेरी YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को जो बंदा सब्सक्राइब नहीं करेगा वो 8वीं गलती करेगा। अगर आप मेरी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के चैनल को, हमारे फेसबुक के पेज को जो लाइक नहीं करेगा वो 8वीं गलती करेगा। ये गलती नहीं करनी। आपके पास फ्री में मैं इतना मवाद लेकर आ रहा हूं, इतनी जबरदस्त वीडियोस लेकर आ रहा हूं, देखनी भी है और दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।